जब भी आप कोई पौधे की कटिंग लगाते हैं तो उसके सफल होने के और असफल होने के कुछ कारण होते हैं और इसमें बहुत सारे फैक्टर इंक्लूड होते हैं। जैसे कि मौसम, आप हर समय पौधे की कटिंग नहीं लगा सकते हैं। फिर आती है मीडिया जो आप कटिंग लगाने के लिए चूज़ करते हैं, जिसमें होता है सॉइल, वाटर, एयर लेयरिंग। नेक्स्ट होता है मेथड, जिसमें हम लीफ प्रोपोगेशन, स्टेम प्रोपोगेशन या फिर बाय डिवीज़न एक प्लांट से ढेर सारे प्लांट्स बनाते हैं। और आज हम इन्हीं पॉइंट पे डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको कटिंग लगाते समय नहीं करनी है और कौन से उनके सॉल्यूशन हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले गलती हम ये करते हैं कि हम साल भर में किसी भी टाइम कटिंग ले लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस प्लांट की, जिस पौधे की आप कटिंग ले रहे हो, क्या वो पौधा उस समय उस मौसम में एक्टिवली ग्रो कर रहा है या नहीं। हर पौधे का अपना समय होता है जब वो एक्टिवली ग्रो कर रहा होता है। अगर आप उस समय उस प्लांट की कटिंग लगाते हो तो आपको सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि अधिकतर फूलों का समय सर्दियों में होता है, वैसे ही अधिकतर इंडोर प्लांट गर्मियों में एक्टिवली ग्रो कर रहे होते हैं। तो जब भी आप कटिंग लगाएं उससे पहले ये रिसर्च ज़रूर करें कि वो पौधा एक्टिवली ग्रो कर रहा है या नहीं। अभी कटिंग लगाने में मौसम का एक कॉमन फैक्टर है। जब भी टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है तब आपको कोई भी कटिंग ग्रो नहीं करनी है, चाहे वो फल वाली हो, फूल वाली हो या इंडोर प्लांट। जब भी बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो बहुत सारे प्लांट्स डोरमेंसी में जाते हैं और उनका ये एक्टिवली ग्रोइंग सीजन नहीं होता है। अगर ऐसे में अगर आप कटिंग लगाते हो तो वो उसमें फंगल डिजीज़ या सूखने के चांसेस होते हैं। और जब भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है यानी कि तापमान जब बढ़ता है तब भी आपको कोई कटिंग नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें कटिंग सूखती है, डिहाइड्रेट होती है, जिससे इसमें रूट सिस्टम बनने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो आप अवॉइड करें इन सीज़न में कटिंग लगाना। नेक्स्ट गलती हम ये करते हैं कि हम बहुत बड़ी कटिंग ले लेते हैं, पेड़ की बहुत बड़ी टहनी काट देते हैं कटिंग लगाने के लिए। लेकिन ये मिसकंसेप्शन है, एक मीथ है कि जितनी बड़ी कटिंग होगी उतनी ही कटिंग अच्छे से ग्रो करेगी। तो जब भी आप कटिंग लगाएं ध्यान रखें कम से कम 3 से 4 इंच की लगाएं और मैक्सिमम आप 7 इंच तक कटिंग लगा सकते हैं। इससे कटिंग में स्ट्रेस नहीं आता है, उसकी एनर्जी ज़्यादा सर्कुलेट नहीं होती है और इसमें रूटिंग डेवलप करने के चांसेस ग्रो हो जाते हैं, क्योंकि जो आप कटिंग लगाते हैं, जो टहनी लगाते हैं, वो फोकस करती है अपने रूट डेवलपमेंट में, ना कि जो आपने बड़ी कटिंग लगा के रखी है उसमें अपनी एनर्जी और न्यूट्रिशन वेस्ट करें। तो जब भी आप कटिंग का चुनाव करें सही साइज़ देखकर करें। एग्जाम्पल के लिए ये कटिंग आप देख सकते हैं, ये काफ़ी लंबी है लेकिन मुझे नर्सरी के बाहर मिली थी तो मैं इसे लेकर आई थी और ये काफ़ी मोटी भी है, तो इसके ग्रो होने के चांसेस काफ़ी कम है और ना ही इसका भी मौसम है। तो आप इस कटिंग को देखिए, ये बेबी सनरोज की कटिंग है और छोटी सी कटिंग कितने अच्छे से ग्रो कर गई है और ये बहुत बुशी भी और घनी होती जा रही है। ये कुछ स्नेक प्लांट की कटिंग है। मैंने ढेर सारी कटिंग्स लगाई थी और उसी से मुझे अनुभव आया कि आपको कटिंग लगाने में क्या गलतियां नहीं करनी है और सक्सेसफुल होने के चांसेस कब होते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी भी सारी ही कटिंग ग्रो हो जाती है, मेरे भी काफ़ी पौधों की कटिंग ख़राब हुई है और उन्हीं से मैंने सीखा है कि मैंने क्या गलतियाँ की थी और वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ताकि आप उन गलतियों को करने से बचें। अब हम अक्सर गलती करते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम कभी भी कटिंग लगा लेंगे, किसी भी समय कट कर देंगे और वो ग्रो कर जाएगी। ऐसा नहीं होता है। अगर आपको सक्सेस का रेट बढ़ाना है, आप चाहते हो कि आपकी कटिंग ग्रो हो ही जाए, तो आप कोशिश करें कि जब अर्ली मॉर्निंग यानी कि सुबह के समय आप कटिंग लें, क्योंकि उस समय जो पौधे की एनर्जी होती है, जो भी शक्ति होती है, वो अपने चरम सीमा पर होती है। वो न्यूट्रिशन उस समय बहुत ज़्यादा सर्कुलेट करते हैं। तो अगर आप उस समय कटिंग लेते हो तो कटिंग में काफ़ी न्यूट्रिशन होता है, हाइड्रेट होती है, तो उसके ग्रो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट गलती हम ये करते हैं कि जब भी हम कटिंग लेते हैं हम ये सोचते ही नहीं कि हमें किस प्रकार की कटिंग लेनी है। कटिंग 3 प्रकार की होती है। ये जो आप देख रहे हो ये हार्डवुड कटिंग है, यानी कि बहुत पुरानी, जो बहुत पुरानी कटिंग होती है, मोटी कटिंग होती है, उसमें न्यूट्रिशन सप्लाई और डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम होता है, तो आपको ऐसी कटिंग नहीं लेनी है। अगली आती है सेमी सॉफ्टवुड, यानी कि जो मीडियम होती है वो कटिंग। आपको जो मीडियम कटिंग है वो आप ले सकते हो। और नेक्स्ट होती है सॉफ्टवुड, यानी ऊपर ही वाला जो हिस्सा दिख रहा है जो पतला सा है वो। तो जो मीडियम कटिंग होती है सेमी सॉफ्टवुड और सॉफ्टवुड, उसमें ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये फिडर लिप का प्लांट देखिए,
इसमें आप ऊपरी हिस्से को कटिंग करके लगा सकते हैं। इसमें रूट्स आसानी से डेवलप हो जाएगी। वैसे ही रबर प्लांट की कटिंग आपको लेना है। जब भी आप कटिंग लगाएं, इस बात का ध्यान रखें कि उसमें नोड एरिया होना ज़रूरी है। बिना नोड एरिया के कोई भी कटिंग ग्रो नहीं होती है। कुछ प्लांट्स है जो सिर्फ पत्तियों से, स्टेम से ग्रो हो जाते हैं, जैसे कि जीजी प्लांट, पेपरोमिया, तो वो बात अलग है। बाकी आपको नोड एरिया होना ज़रूरी है। अभी नोड एरिया आपको लेने के लिए जो नीचे की पत्ती है, अभी जो एग्जांपल में मैंने दिखाया, नीचे की पत्तियों को हटा दीजिए तो नोड एरिया एक्सपोज हो जाएगा और वही सही जगह है कटिंग को सॉइल मीडिया या पानी में लगाने की। जब भी आप कटिंग लगे, इस बात का ध्यान रखें कि आप पौधे को सही जगह से काटें, नहीं तो पौधा और आपकी कटिंग दोनों खराब हो सकती है। आपको हमेशा हेल्दी कटिंग लेनी है, जिसमें कीड़े लगे हैं, फंगस लगे हैं या फिर कोई डिजीज़ है, ऐसी कटिंग आपको नहीं लेना है। जैसे कि ये कोलियस प्लांट, ऊपरी हिस्से की अगर आप कटिंग लेते हो तो आपको कटिंग भी मिल जाएगी और पौधे में नई ब्रांच भी आएगी। भी है कि कुछ प्लांट सिर्फ पत्तों से ग्रो हो जाते हैं, जैसे कि कैलेथिया, एग्लोनिमा, सिंगोनियम और एलोवेरा, ऐसे बहुत सारे वेराइटी है। आपने शायद यूट्यूब पे भी देखे होगी कि वो पत्तों से ग्रो होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। विदाउट नोड एरिया ये ग्रो नहीं करेगी और केलेथी के लिए तो आपको बाय डिवीज़न से ही ग्रो करना पड़ेगा। ये है ब्रह्मा कमल का प्लांट जो मैंने सेमी सॉफ्टवुड कटिंग से ग्रो किया था। वैसे ब्रह्मा कमल तो एक पत्ते से भी ग्रो हो जाता है, तो ये डिपेंड करता है आपके पौधे पे। अगर आपको सही इन्फॉर्मेशन है तो आपकी कटिंग ज़रूर ग्रो होगी। अभी बात करते हैं नोड एरिया आपको कैसे पता चलेगा और कैसे आपको समझ में आएगा। ये मनी प्लांट को आप देखिए, इसमें जो नोड एरिया है वो मैं आपको बताती हूँ। मनी प्लांट में भी एक चीज़ है जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, जो बिल्कुल मैच्योर नहीं होता है, उसकी कटिंग आप ना लें, वो ग्रो नहीं होता है अच्छे से। अब ये जो दिख रहा है आपको, इसे बोलते हैं नोड एरिया और इसके निचले हिस्से से ही कटिंग लेकर आपको लगाना है। जब भी आप कटिंग लगाओ तो ध्यान रखें जो ग्रोइंग मीडियम होता है, चाहे आप मिट्टी में लगा रहे हो, पानी में लगा रहे हो, एयर लेयरिंग से लगा रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आप जिस मेथड से लगा रहे हो वो मेथड उस पौधे के लिए सही है। तो पहले ये जानना ज़रूरी है कि अगर कोई सकुलेंट है या फिर कोई ऑर्नामेंटल प्लांट है या फिर कोई और फूलों वाला पौधा है, उसके लिए आपको कैसा मीडिया चूज़ करना है, ये डिपेंड करता है उस पौधों पे। कुछ चिकनी मिट्टी में भी अच्छे से ग्रो कर जाते हैं, कुछ के लिए आपको सॉइल मिक्स बनाना पड़ता है, कुछ के लिए वेल ड्रेनिंग सॉइल ज़रूरी है और कुछ कटिंग तो हम दूसरे प्लांट के साथ लगा दे तब भी ग्रो कर जाती है। ये गुलाब की कटिंग आप जो देख रहे हो काफ़ी पतली सी है। इस गुलाब की कटिंग को मैंने बहुत सारे मीडिया में ट्राई किया, लेकिन कभी भी ये ग्रो नहीं की। लेकिन इस कटिंग को देखिए, काफ़ी पतली सी है और ये सिर्फ मिट्टी में लगी हुई है। जब मैं गाँव गई थी तो मेरी मम्मी ने लगा के दी थी, ये मैंने भी नहीं लगाई है, लेकिन इसके रिज़ल्ट देख मैं हैरान हो गई, क्योंकि इसमें ना डायबैक का प्रॉब्लम हुआ, ना कोई फंगल अटैक हुआ। ये बिल्कुल हेल्दी अच्छे से ग्रो कर रही है और काफ़ी सारी कटिंग सिर्फ मिट्टी में ही ग्रो हो जाती है। बस आपको उस प्लांट की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। यहाँ पर मैं छोटी सी एडवाइस दूंगी, अगर कोई कटिंग आप अगर पानी में लगा रहे हो और बाद में आपको मिट्टी में शिफ्ट करना है तो आप उसे पानी में लगाइए मत, क्योंकि मोस्टली कटिंग जब हम मिट्टी में शिफ्ट करते हैं पानी से तो वो मर जाती है, उसकी जड़ें जो है वो सड़ जाती है। तो अगर आपको पानी से मिट्टी में शिफ्ट करना ही है तो आप उसे सॉइल मिक्स में ही लगाइए, ताकि आप ये प्रॉब्लम से बच जाओ और आपकी कटिंग भी सेफ रहे। कटिंग को पानी में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है और वो मिट्टी में मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आपको सॉइल मिक्स अच्छे से बनाना आता है तो ही आप उसे मैनेज कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि जब भी हम कटिंग लगाते हैं हम ये सोचते हैं कि इस अंधेरे कमरे में या बंद कमरे में रखेंगे तब भी ये अच्छे से ग्रो करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कटिंग के लिए भी इनडायरेक्ट लाइट का होना ज़रूरी होता है। तो आप इस तरह किसी पौधों के नीचे रख दे, इसे छनी हुई धूप मिलती रहेगी और ध्यान रहे इसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। जब भी आप पानी में कोई कटिंग लगाएं, ध्यान रखिए हफ्ते में 2 बार या कम से कम हफ्ते में 1 बार उसका पानी चेंज करिए, नहीं तो इंसेक्ट या फिर मच्छर या कुछ ऐसे कीड़े उसमें लग सकते हैं और आपकी कटिंग ख़राब हो सकती है। तो जब भी आप पानी चेंज करें, पौधे को और रूट को अच्छे से भी साफ कर ले तो आपका प्लांट हेल्दी ग्रो होगा। नेक्स्ट है, जब भी आप कोई कटिंग करें, किसी पौधे की कटिंग करें तो
किसी भी टूल को, चाहे आप कैंची लो या फिर आपके पास जो भी टूल हो, उसको अच्छे से स्टेरिलाइज कर ले। ये आप सैनिटाइज़र से करें, डेटॉल से करें या हैंड वॉश से धो लें, लेकिन ये ज़रूर करें। इससे आपके पौधों में और कटिंग में दोनों में फंगस नहीं लगेगा। जब भी कटिंग लगाए ध्यान रखें कि उसमें ह्यूमिडिटी लेवल बनना ज़रूरी है। आपकी कटिंग सूखनी नहीं चाहिए। उसमें मॉइस्चर को मेंटेन रखने के लिए आप उसमें प्लास्टिक ढक सकते हैं। इससे आपकी कटिंग डिहाइड्रेट नहीं होगी और रूट डेवलप होने में आसानी होगी। और इससे और वाटरिंग का खतरा भी नहीं होगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी के कारण नमी बनी रहती है, जिससे आपको बार बार पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। जब भी आप पौधों को पानी दें, याद रखें उसमें ढेर सारा पानी आपको एक साथ नहीं डालना है, क्यों जो भी आप कटिंग लगा रहे हो, सीड लगा रहे हो, उसमें रूट्स नहीं बनी है तो वो ज़्यादा पानी को झेल नहीं पाएगी और आपकी सीड्स गल जाएगी या कटिंग ख़राब हो जाएगी। नेक्स्ट है, जब भी आप कोई कटिंग लगाओ उसमें रूट्स जब डेवलप होने लग जाए या फिर उससे पहले आप ध्यान रखें कि उसमें कोई फंगल तो नहीं लग रहा है या फिर पत्ती तो नहीं गल रही है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत उसको सॉल्व करिए। 2 नोड एरिया अगर हो गए तो नीचे के नोड एरिया में हो सकता है कोई फंगल अटैक हो जाए, तो उसको काट दीजिए और फिर से आप उसको लगा सकते हो। या फिर मोस्टली ये होता है जब पत्तियाँ पानी में आपकी चली जाती है कटिंग लगाते टाइम, तो ध्यान रखिए जब भी कटिंग लगाएं नीचे की पत्तियाँ रिमूव करके ही उसे पानी में लगाएं, ताकि ये प्रॉब्लम ना हो। और इसके लिए आपको कटिंग पे समय समय पर ध्यान देते रहना होगा, तो ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाओगे टाइम पर। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब भी आप कोई सकुलेंट टाइप का कोई भी कटिंग लगाते हो, इस पौधे की कटिंग लगाते हो, तो आपको इसे 24 घंटे के लिए रखना होगा कटिंग लेकर, जिसे कैलस फॉर्म कहते हैं। कैलस फॉर्म होने के बाद जो कटिंग का हिस्सा होता है या जो भी पत्तियाँ होती है वो ड्राई हो जाती है नीचे के हिस्से से। फिर आप उसे जिस भी मीडिया में लगाते हैं वो गलती नहीं है, सड़ती नहीं है। काफ़ी कम चांसेस हो जाते हैं उसके सड़ने के और चांसेस बढ़ जाते हैं उसके ग्रो होने के, क्योंकि कटिंग ड्राई है, गीली नहीं है, तो उसमें बैक्टीरिया नहीं लगते हैं। और एक बात ध्यान रखिए कि सकुलेंट प्लांट बहुत वाटर सेंसिटिव होते हैं, तो इसकी सॉइल जो जब भी आप बनाएं कटिंग लगाने के लिए तो बहुत ध्यान से ही बनाएं। बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए, पानी उसमें बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। तो ये थी सारी गलतियाँ जो आपको अवॉइड करनी है और सॉल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया है। टिप को फॉलो करिए और कमेंट करके ज़रूर बताना इससे आपको फ़ायदा हुआ या नहीं। एक समरी में आपको बताती हूँ कि सॉइल मीडिया का आपको ध्यान रखना है, आपको पानी अच्छे से मेंटेन करना है और आपको लाइट की रिक्वायरमेंट, कटिंग की साइज़ पर, इन सभी चीज़ों पर अगर आप ध्यान दोगे तो आप कटिंग 100% ग्रो कर पाओगे। कमेंट करके ज़रूर बताना टिप्स आपको कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।